जय हिंद दोस्तों। आवाज गूंज रही है भारत में, सिंध फिर से भारत का हिस्सा बनेगा। राजनाथ सिंह कल ही बात कर रहे थे सिंध लोगों से, सिंधी समाज से, और उन्होंने वहाँ पर एक बयान दिया। ये कोई नैरेटिव नहीं है, मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजिक मूवमेंट का एक इंडिकेशंस है। जहाँ तक जमीन का सवाल है, वो कहते हैं क्या पता सिंध फिर से भारत में आ जाए, बॉर्डर तो बदल सकते हैं। जमीन का बात है तो जमीन तो आती है जाती है। इसके अलावा पहले भी, इसके पहले जो बहुत बातें हुई थी सिंध के ऊपर में लेके, आज़ादी अभी अधूरी है। और ये भी कहा जाता था कि सिंध नदी है जो उसका कल्चरली भारत से बहुत बड़ा उसका एक संबंध रहा है, और उसके अंदर में दो बड़े सभ्यताएं आई थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। वो उस जगह रह गई जो हमसे कट के निकल गया 1947 में। 1947 में भारत का बंटवारा जो था, एक स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया था और पूरे के भारत के को खंडित कर दिया। देखिए, इसके पहले भी एक बयान आया था रक्षा मंत्री का और हमारे आर्मी चीफ का, और हमारे अभी आर्मी कमांडर्स इनकी बातें कर रहे हैं। पहला क्या आया था, उन्होंने कहा था कि सरक्रीक से होकर के ही कराची का रास्ता जाता है, ये बयान था। और वो एक्साइज त्रिशूल के पहले जो वैलिडेशन हुआ था और सदन एरिया में, खास करके हमारे सबंधन कमांड और ये ट्राई सर्विस एक्साइज हुई थी, उसके पहले का बयान था। हमारे चीफ, आर्मी चीफ का ये कहना था कि इतिहास और भूगोल दोनों बदला जा सकता है। भारत में कभी इस तरह की बातें इतने खुलकर नहीं हुई जो आज हो रही हैं, और क्योंकि परिस्थितियाँ जमीन के ऊपर में हैं, परिस्थितियाँ एक स्ट्रैटेजिक टाइमिंग्स आए हैं। तो देखिए, आते देखते हैं कि है क्या। देखिए, जब हम बात करते हैं सिंध की, सिंध जो है वो हरदम भारत का हिस्सा रहा है। मान इवन जो हम बंटवारे के पहले की जो नैरेटिव थी, उसको यदि हम देखें तो उसका भी हिस्सा ये मान के चल सकते हैं। पहले जो हम कहते हैं प्रेसिडेंसी होती थी, वो पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तीन बड़े आते थे, महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध। ये एक था तो ये हमें जरूर ये हमारे पास मिलता, मगर ये एक नैरेटिव आज़ादी के बंटवारे के पहले एक नैरेटिव बनाकर 1935 में सिंध को अलग कर दिया गया। और इसमें दोनों लोग जो हिंदू थे और मुस्लिम, सिंध के दो हैं बड़े, हिंदू भी और मुस्लिम भी, वो अपने को सिंधी कहते हैं। उसमें से 1 मिलियन 1947 में तो भारत की तरफ आ गए जो हिंदू सिंधी थे, मगर जो मुस्लिम सिंध है वो वहीं रह गए। मगर उनकी सांस्कृतिक जो विरासत थी वो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो भारत की संरचना है उसके साथ मेल खाता था। बात इसकी है। और देखिए, आज भी जो कहते हैं ना, सिंध में भी बड़ी मूवमेंट चल रही है। साफ़ी बुरफात करके वहाँ पर एक लीडर हैं जो सिंधी के उनको पाकिस्तान का तय सेपरेटिस्ट है, अलगाववाद का लीडर है। वो कहते हैं कि हमें भारत यूनियन को, भारत के माने इंडिया के यूनियन को ज्वाइन करना चाहिए। तो वो बातें वहाँ से चल रही हैं। और यहाँ पर जो 1 मिलियन जो सिंधी आए थे, उनका तो ये कहना ही है, उन्होंने कभी भी बंटवारे को नैतिकता से नहीं जोड़ करके अब उनको माना। हर बार उन्होंने ये बात को उठाई है, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, उनके अंदर में वो एक बड़ा ठेस है। और यही परिकल्पना का एक आप देख रहे हैं जो बात अभी डिबेट शुरू हुई है। यदि हम ओवरऑल बात करें तो यदि देखते हैं जो सिंध की, वो टोटल वहाँ पर जो आबादी है 3.4 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं, जो तकरीबन 14% है। जो पाकिस्तान की आबादी है उसका 14% तकरीबन वहाँ पर 3.4 करोड़ लोग रहते हैं। 1 मिलियन की तो इधर बात हुई, 4.5 मिलियन हो चुकी है। 1 मिलियन आए थे, आज के दिन में जो सिंधी हिंदूज हैं वो 4.5 मिलियन है, 45 लाख। और वो उनका जो नेटिव प्लेस है वो सिंध है। और जो सरक्रीक है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हमारे लिए जो इसको खड़ा किया था बखेड़ा, जो ब्रिटिश ने, खास करके कराची जो पोर्ट है, गुदार जो इस इलाका है, गुदार तो है बलूचिस्तान के अंदर में, मगर जो सेपरेटिस्ट लड़ाइयाँ चल रही हैं, खास सेपरेट जो करना चाहते हैं अलगाववाद वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में, क्योंकि पाकिस्तान की जो संरचना थी उसमें ही खोट था। आज
यदि हम कहते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान या पीओके जो उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो जो इलाका है उसके लोग हमारे साथ मिलना चाहते हैं, सिंध के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। यह पंजाब से भी ये बातें आएंगी, क्योंकि हमारे पंजाब का पूरा धरोहर, यदि पंजाबियों का धरोहर, सिखों का धरोहर, वो पाकिस्तान में चला गया। ये कौन सा बंटवारा था? और जब हम बात करते हैं, जब यह आप देखिएगा, जो ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी एक हो सकती है, तो क्यों नहीं हम बात कर सकते हैं जब हम ईस्ट बंगाल की बात करते हैं। अभी वेस्ट बंगाल की बात होती है जो भारत का हिस्सा है। इस बंगाल को काट करके अलग कर दिया गया और ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था उस समय, और आज वही फिर अपने को सर को उठा रहा है। तो ये नैरेटिव यदि स्ट्रैटेजिकली आप देखें, मिलिटरली देखें, सामरिक तरीके से देखें, क्योंकि ये नैरेटिव जिंदा होना चाहिए। आज भले ना हो, कल जरूर होगा। और ये सीख हमें चाइना से, अब आप देखिए, उनकी नैरेटिव इतनी स्ट्रांग होती है, भले ही ज़मीन पे वो नहीं कर पाते हैं। तो भारतीय हैं जो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। यदि सभी बर्फात जो हैं सिंध के, वो कहते हैं कि हम इंडियन यूनियन के साथ मिलना चाहते हैं। यदि हमारा पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान कहता है, तो स्ट्रैटेजिकली यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।